फाइनली आप मेडिकल कॉलेज में एंटर होने जा रहे हैं। आपकी जितने भी हार्डवर्क आपने किए, जितनी भी रातें आप जाग जाग के मेहनत करें, फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे और आप मेडिकल कॉलेज में एंटर कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, MBBS सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर RML IIMS लखनऊ। वी विल टॉक अबाउट MBBS फर्स्ट ईयर एसेंशियल थिंग्स इन द मेडिकल कॉलेज। क्या क्या चीज़ें आपको खरीदनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। फर्स्ट ईयर में हम लोग को चीज़ें मालूम नहीं होती और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद लेते हैं जो कि हमारे लिए उतना काम नहीं आते हैं। पहली चीज़ आपको वाइट कोट यानी कि एप्रॉन खरीदनी है। जनरली आपको कैंपस में मिल जाता है, वहाँ पर जो टेलर्स वगैरह होते हैं ला के देते हैं। आपको बाहर से मैं रिकमेंड करूँगा कि ना ही खरीदें, क्योंकि जो आपका एप्रॉन होता है उस पर होलोग्राम या लोगो लगे रहते हैं आपके कॉलेज के। तो आप वो कॉलेज कैंपस में ही जाके खरीदें और एटलीस्ट 2 खरीदें। आपको एक इंसिडेंट में बताना चाहूँगा इस एप्रॉन के बारे में कि तो स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो 10-15 दिन हुआ था, तो एक मरीज़ हमारे गाँव से आ गया। आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे कहीं भी तो मरीजों की लाइन लगी रहेगी, रिश्तेदार सब आपके मरीज आते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने गया था, उनका एप्रॉन पहन के गया था। अब वहाँ गया तो वहाँ पर जो स्टाफ थे वो सर क्या काम है, सर क्या करवाना है, मतलब सर सर करके बुला रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, फील हो रही थी। एंड जब रिटर्न हो रहा था मैं वहाँ से तो 2-3 मरीज मिले तो कह रहे डॉक्टर साहब ये पर्चा बताइए कहाँ खून जांच होगी, डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब ये OPD कहाँ है। डॉक्टर साहब जो वो बोल रहे थे ना, वो सुन के बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था पल के लिए, जिसके लिए हम हार्डवर्क कर रहे थे, इतना मेहनत कर रहे थे, 12-14 घंटे डेली आवर्स पढ़ाई कर रहे थे और 3 साल लगा इस प्रिपरेशन को। ऐसे ही आप लोग भी बहुत सारे होंगे और यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय द MBBS लाइफ। बहुत अच्छी सुकून की ज़िंदगी है एंड प्रोफेशनल कोर्स है, ऑब्वियसली बहुत ही रेस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वेलरी ऑफ डॉक्टर्स यू कैन से, जो हम लोग की ज्वेलरी है मेन, स्टेथोस्कोप। तो आपको नेक्स्ट चीज़ आपको लेनी है स्टेथोस्कोप। और एक चीज़ याद रखना कि हम लोग ले लेते हैं लिटमैन का। तो लिटमैन फर्स्ट ईयर में आपको उतना ज़रूरत नहीं है कि आप लिटमैन वगैरह का जो स्टेथोस्कोप लें। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कोई 800-900 का या 1000 का आप एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप ले लें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको उतना नहीं। फिजियो में काम लगता है, जो फिजियो लैब होती है उसमें आप सेकेंड ईयर में आप आते हैं तब ज़्यादातर स्टेथोस्कोप का काम लगता है, क्योंकि यू गो विजिट हॉस्पिटल टू टेक हिस्ट्री। तो वहाँ पर मरीज का एग्जामिनेशन करना होता है, BP लेना होता है, तो वहाँ पर लिटमैन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो सेकेंड ईयर में ले लेना, अभी 1000-1200 की चीज़ से काम चला लो। थर्ड चीज़ बात आती है, ये BP मशीन है आपकी। इसको मैं तो कहूँगा कि ना ही लो फर्स्ट ईयर में, तो मतलब ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपकी फिजियो लैब होती है, फिजियो में ही काम आता है इसका। तो फिजियो जो लैब होती है इसमें इशू करवा दिए जाते हैं, जो वहाँ के स्टाफ होते हैं वहाँ से दे दिए जाते हैं। और अभी हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, अभी भी मैंने नहीं लिया ये मशीन, BP मशीन, क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ नर्स स्टाफ होती है, जो काउंटर होता है वहाँ पर जाके आप इशू करवा सकते हैं। अब बात आती है कि एनाटॉमी पढ़ने की, बोन सेट लेने की। क्या करें कि 2-3 लोग मिलके, जैसे आप जब कॉलेज में आ जाएं तो 4-5 लोग मिलके एक ग्रुप या रूममेट जो भी रहे आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल, 4-5 लोग मिलके ले लो। नहीं तो अकेले लोगे तो फिर महंगा पड़ जाएगा और मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रुप में ही बोन जब आप पढ़ते हो ना, तो ग्रुप में पढ़ने या पढ़ाने से एक दूसरे को ही याद होती हैं। पोस्ट नीट एक बात माइंड में रहती है कि अब मेडिकल कॉलेज में हो गए, अब जाएंगे जीन्स पहनेंगे, T-शर्ट पहनेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। तो एंजॉय तो करो अपनी लाइफ, लेकिन कॉलेज में जनरली, क्योंकि MBBS एक छोटा मोटा कोर्स तो है नहीं कि BA BSc कोर्स है, बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है। तो इसमें जनरली आपको प्रोफेशनलिटी जो होती है वो आपको मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर हर एक कॉलेज में जनरली अलग अलग होता है फर्स्ट ईयर वालों का। जैसे हमारे कॉलेज में क्या था कि एक ड्रेस कोड था फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ग्रे पैंट था, व्हाइट शर्ट। तो हर एक कॉलेज में जनरली अलग अलग होता है, फॉर्मल चलती रहती है। लड़कियों में सलवार कमीज होती है और लड़कों का फॉर्मल पैंट एंड शर्ट होता है, यही आपको फर्स्ट ईयर में पहनना होता है। जीन्स वगैरह तो 0 अलाउ है, और जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं ये भी नहीं अलाउ हैं, आपको फॉर्मल शूज़ ही पहन के जाने पड़ेंगे। तो आप iPad वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल होती हैं चीज़ें आपको, क्योंकि बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो हर एक चीज़ आप खरीद नहीं सकते हैं और खरीद के पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो क्या होता है कि जनरली आप PDF से उसका PDF आप निकाल लो, PDF टैब में रहेगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है। टैब वगैरह आप ले लो या iPad, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप इजीली खरीद सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं करा था वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब मेडिकल कॉलेज में एंटर करो तो एक बढ़िया स्मार्टफोन ले लो, क्योंकि अब आप मेडिकल कॉलेज में आ गए हो और वो 2 साल 3 साल जो आपने प्रिपरेशन करी है, हार्डवर्क, किसी को चेहरा नहीं दिखाया उस समय इतना बिजी लाइफ में, तो अब वो समय आ गया है कि अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करो। एंड तो ये जो आपका 5 साल का MBBS है, इसे एक मेमोरेबल बना दो। तो अच्छा कैमरा होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आप जाओगे तो वहाँ फ़ोटो वगैरह तो लेना ही है ऑब्वियसली, और क्लिक करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह लगाते हैं लोग। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बढ़िया फ़ोन ले लो, आईफोन वगैरह, या कोई अच्छा फ़ोन, मतलब 40-50,000 का, जैसा मतलब आपका वो हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, ऐसा आप फ़ोन ले सकते हैं। जो माइनर चीज़ें होती है, HNE पेंसिल, डाइसेक्शन किट अवॉइड करना लेना, उतना काम नहीं आता डाइसेक्शन किट का।
कुछ भी नहीं होता यूज़ उतना, मतलब जो होता है वो रहते हैं डाइसेक्शन हॉल में, तो वहाँ पर जो JRs होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, रेजिडेंट स्टाफ होते हैं, उनके पास रहती है तो आपको मतलब देते हैं। वैसे आपको जनरली डाइसेक्ट करने के लिए नहीं दिया जाता, आपको जस्ट पढ़ने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर आप डाइसेक्ट करेंगे तो पूरी जो कैडेवर होती है उसकी तो अलग अलग कर देंगे पूरा, तो इसलिए आपको डाइसेक्ट करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो जो डाइसेक्शन किट होता है जनरली मत ही लेना, मेरा मानना है। अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते। MBBS फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो अगर अब बात करें कि आपको एनाटॉमी में कौन कौन सी किताब पढ़नी है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं, 0.1% या 1% स्टूडेंट में आते हैं, एकदम टॉपर वाले हैं, तो आप ग्रेज एनाटॉमी की तरफ जा सकते हैं, जो कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे पढ़ना, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर देगा, लेकिन एग्जाम में पास होने के लिए अदर थिंग्स पढ़नी ही पड़ेगी। तो डायग्राम उसके अच्छे हैं, लेकिन और महंगी भी किताब है, तो आप चाहें तो उसका PDF अपने टैब या फ़ोन में डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन आई विल रिकमेंड कि इंडियन ऑथर के जो बुक हैं, बहुत फेमस किताब है, उन्हें पढ़ने के लिए। कि फर्स्ट आती है आपकी BD चौरसिया, तो बहुत अच्छी किताब है वो, और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में वही चलती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वही पढ़ते हैं। बट मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था थोड़ी अपर लिम, लोअर लिम, इससे पढ़ा था BD चौरसिया से। बट उसके बाद में जो थोड़े वॉल्यूम बचे थे हेड एंड नेक के और थोरैक्स के, तो उससे मैंने पढ़ा था, राम सिंह से पढ़ा था। एंड विश्राम सिंह लिटरली बहुत अच्छी किताब है, बहुत सिंप्लीफाई लैंग्वेज में है, तो आपको जो ये इतना एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल इसका झंझट होता है, एक्सटेंसर फ्लेक्शन का, इसका कम हो जाएगा आपको। वो बहुत ही सिंप्लीफाई लैंग्वेज में है विश्राम सिंह, और उसके डायग्राम भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप विश्राम सिंह की तरफ जा सकते हैं। एंड एग्जाम में पास होने के लिए ऑब्वियसली इन्हीं किताबों से पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट अगर बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में आपको कॉलेज वाले प्रेशराइज करेंगे और आपको लेना ही पड़ेगा गाइडेन एंड हॉल। तो गाइडेन एंड हॉल मोस्टली फर्स्ट ईयर में लेना ही पड़ता है, कुछ भी आप कर लो आपको लेना ही पड़ेगा। बट अब वही बात आती है कि अगर आपको एग्जाम में पास होना है और थोड़े अच्छे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर जो हिंदी मीडियम से हैं या जिनको इंग्लिश में उतना दिक्कत आ रही है, AK जैन या शंभुलिंगम की तरफ जा सकते हैं। शंभुलिंगम में भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट दिए हैं, तो उसे मेमोराइज करने में काफ़ी आसान होती है। नहीं तो आपके पास मैरो है, मैरो की तरफ जा सकते हैं, मैरो और बढ़िया नोट्स दिए हुए हैं। उसके बाद में आपकी आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको एक जो बोलते हैं वासुदेवन या सत्यनारायण की तरफ जा सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, उन सब किताबों में बहुत ज़्यादा एलोबरेट दिया है, तो क्योंकि मेमोराइज करनी है चीज़ें तो आपको याद नहीं होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दिनेश पुरी के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और सिंप्लीफाई लैंग्वेज में दिया है, तो बहुत अच्छी है। और नहीं तो आप जम्बूलकर सर के नोट्स पे भी जा सकते हैं, जो सेकंड एडिशन उनका है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपको खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, मैं बता चुका हूँ वीडियो में। जो आप नीट एस्पिरेंट देख रहे हो वीडियो में, उनसे बताना चाहूँगा आप भी खूब मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और ये जो लाइफ और लोग एंजॉय करने जा रहे हैं MBBS मेडिकल कॉलेज में एंटर करके, आप भी ये पल, ये किताबें पढ़ो और महसूस करो वो मोमेंट कितना अच्छा होगा जब आप एप्रन पहन के, वाइट कोट पहन के हॉस्पिटल में जाएंगे और आपको मरीज डॉक्टर साहब कह के बुलाएगा। जस्ट वो पल, वो जो मोमेंट होगा वो याद करो, बहुत ही मेमोरेबल होगा। एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स in MBBS life, because it is a very good and one of the best professional course in India. You will get a lot of respect in this course, and really you are going to explore yourself and create a lot of memories with your friends. जाने वाला है आपको जिंदगी में, बस पढ़ाई करते रहो और एंजॉय करो लाइफ। ऑल द वेरी बेस्ट।